राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चावल से बने पापड़ की रेसिपी। इस पापड़ को बनाना बहुत आसान होता है और इसे आप लंबे समय तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। इस चावल को बनाने के लिए हमें बेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ज़्यादा कोई तामझाम भी नहीं करना पड़ता। बहुत आसानी से ये पापड़ बन जाते हैं और आप इनको रंग बिरंगे भी बना सकते हैं। जैसा आपका जी चाहे उस तरीके के आप पापड़ बना सकते हैं और बहुत जल्दी बनने वाले पापड़ हैं ये। और आप इन्हें पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। तो यहाँ पे कलरफुल पापड़ बनाना बहुत आसान होता है, आप कभी भी किसी भी समय बना सकते हैं और ये बहुत कम चीज़ में बनके तैयार हो जाते हैं और आप इन्हें सालों साल तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चावल के पापड़ बनाने के लिए चावल ले लिए हैं और चावल को हमने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। देखिए कितने आसानी से ये टूट रहे हैं। हाथ से मैंने मैश किया तो बहुत आसानी से ये मैश हो रहे हैं और आप चाहें तो आप इन्हें सारी रात के लिए भी भिगो के छोड़ सकते हैं। चावल को अच्छे से धो के साफ़ किया और इसके बाद अब हम चावल को ग्राइंड करेंगे मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके। तो यहाँ पे चावल को हमने डाल लिया है जार के अंदर और इसमें डालेंगे अब हम थोड़ा सा पानी और इसका हमें पतला सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। बाकी इसमें अभी कुछ और चीज़ें नहीं डालनी, सिर्फ पानी डालना है। पानी डाल के और एकदम पतला सा और बारीक सा इसका पेस्ट बना के तैयार करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का हमें पेस्ट बनाना। तो यहाँ पे चम्मच से मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए एकदम बारीक सा और सही सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। इस तरीके से बारीक जो पेस्ट बनता है उसके पापड़ और भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और जो थोड़े थोड़े चावल के कट रह जाते हैं ना, तो उन्हें आप दोबारा से ग्राइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे पेस्ट को बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि पापड़ हमेशा पतले पेस्ट के ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे घोल को थोड़ा सा पतला और कर लिया है और यहाँ पे देखिए इसे हमने कुछ देर के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया था, कम से कम 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे इसका जो पानी है चावल का वो थोड़ा सा ऊपर आ गया है, तो उसको हम फिर से अच्छे से चलाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पे सिर्फ नमक डालना है, ऐसा नहीं कि इसमें हम पापड़ बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज करेंगे। बहुत सिंपल तरीका बताऊंगी आज मैं आपको पापड़ बनाने का। तो यहाँ पे नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे लिया मैंने ये कटोरी में अब हम थोड़ा थोड़ा घोल अलग करेंगे। आपको जैसे कलरफुल पापड़ बनाने हैं तो आप थोड़ा सा घोल अलग कर लीजिए। और आप अगर सिंपल पापड़ बनाना चाहते हैं जीरे वाले, तो आप जीरा इसमें साथ के साथ ही डाल सकते हैं या फिर आप इसमें चिली फ्लेक्स जो भी चीज़ डालना चाहे वो आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे कलरफुल पापड़ बनाने हैं तो यहाँ पे मैं लूँगी ये फूड कलर। तो यहाँ पे 3 तरीके के फूड कलर हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम तीनों कटोरियों में अलग अलग फूड कलर डालेंगे ताकि हम कलरफुल पापड़ आसानी से बना सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले हरा वाला कलर मैंने डाल दिया। इसके बाद डालेंगे इसमें पीला। जो भी आपके पास फूड कलर है वो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप जीरा डाल के भी बना सकते हैं या फिर आप सिंपल भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे फूड कलर डाल के बनाए हैं, थोड़े पापड़ दिखने में भी अच्छे लगेंगे। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे इसमें लाल कलर, जो मालपुए वाला आता है वो वाला कलर हम इसमें ऐड कर देंगे। और तीनों कलर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अलग अलग चम्मच से, ताकि इसमें एक दूसरा कलर मिक्स ना हो। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें इनको कलरफुल बना के तैयार कर ले। तो यहाँ पे हरे कलर को हमने मिक्स कर दिया। सेम उसी तरीके से लाल कलर को भी हम मिक्स करेंगे। और आप चाहें तो आप चुकंदर डाल के भी पापड़ बना सकते हैं। जो चुकंदर का कलर होता है ना, उसे आप मिक्सी में ग्राइंड करें और उसे आप किसी कपड़े में निचोड़ करके उससे भी आप पापड़ बना सकते हैं। उससे भी कलर बहुत ही अच्छा आएगा और साथ में हेल्दी भी रहेंगे। तो यहाँ पे सारे कलर को हमें इसी तरीके से मिक्स करके तैयार कर लिया है और इसके बाद अब हम पापड़ बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कलर वाला घोल तैयार है और इधर ये सिंपल वाला घोल भी तैयार है। देखिए पास में मैंने चारों घोलों को रख दिया है। इस सिंपल वाले घोल में आप कुछ भी डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं।
जो चीज़ आपको पसंद हो उसे आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें से भी कुछ सिंपल पापड़ बनाए थे और कुछ बनाए थे मैंने जीरे वाले। तो यहाँ पे देखिए हमें ढक्कन ले लेने हैं, जो डब्बे वाले ढक्कन होते हैं। एक साइज़ के अगर आपके पास है तो आप उन्हें ले लें। मेरे पास एक साइज़ के ढक्कन नहीं थे, कोई छोटे कोई बड़े थे, तो मैंने सभी को ले लिया है ढक्कन को। और आप चाहें तो आप प्लेट में भी पापड़ को बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ढक्कन पे हम सबसे पहले लगाएंगे थोड़ा सा तेल। ढक्कन को यानी कि अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि पापड़ बनाने में कोई दिक्कत ना हो और पापड़ बिल्कुल भी ढक्कन से चिपके ना। तो यहाँ पे इसी तरीके से ढक्कन को हमें ग्रीस करके तैयार कर लेना है। और इसे एक बार ग्रीस करने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार बिल्कुल भी हम इसको ग्रीस नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार से ही काम चल। तो यहाँ पे सभी ढक्कनों को हमने ग्रीस करके तैयार कर लिया है। देखिए कितने सारे ढक्कन हैं। और मैं तो यही कहूँगी जब भी आप पापड़ बनाएं तो ढक्कन से बनाएं, क्योंकि ढक्कन से बहुत जल्दी बन जाते हैं और बिल्कुल भी ये नहीं चिपकते हैं। तो यहाँ पे ढक्कन को हमने ग्रीस कर लिया। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हरे कलर वाला जो बैटर है उसे हम इस तरीके से डाल देंगे, और बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा और डालेंगे और इसको हिला के इस तरीके से छोड़ देंगे। और ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा डालेंगे तो पापड़ थोड़े मोटे हो जाएंगे और सूखने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे ये एक साइड को बैटर जा रहा था तो मैंने थोड़ा सा और इसमें डाल दिया है। इसी तरीके से हम ढक्कनों को भर करके तैयार कर लेंगे गोल से। तो यहाँ पे कुछ तो मैंने हरे वाले पापड़ बनाए हैं और कुछ मैं बनाऊंगी दूसरे कलर के। तो यहाँ पे गोल को इसी तरीके से भर के तैयार कर लेना है। आप चाहें तो आप कटोरी में भी पापड़ को बना सकते हैं। अगर आपके पास छोटी छोटी कटोरियाँ हैं तो उसमें भी पापड़ बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले हरा कलर डाला था, हरे कलर का बैटर डाला था। अब इसके बाद पीले वाले डालूँगी, क्योंकि हमें आज कलरफुल पापड़ बनाने हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हिला देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और बैटर इधर उधर ना भगा डोले इसमें, और अच्छे से पापड़ की शेप बन जाए। तो यहाँ पे हमने पीला वाला भी बैटर डाल दिया। डालने के बाद अब हम डालेंगे लाल वाला। और यहाँ पे सभी ढक्कनों को हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। और कई बार होता है कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि हमारे पापड़ बहुत ज़्यादा फटते हैं, टूटते हैं और अच्छे से नहीं बनते हैं। तो आज मैं जो आपको ये तरीका बता रही हूँ ना, ये एकदम परफेक्ट है, कोई भी बना सकता है इस पापड़ को। तो यहाँ पे इसी तरीके से सभी ढक्कनों को हमें तैयार कर लेना है ताकि जब हम इनको स्टीम करें तो दिक्कत ना हो और फटाफट से ये स्टीम हो जाए। तो स्टीम होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्दी हो जाते हैं, सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल वाला जो घोल था वो भी ढक्कनों के अंदर डाल के तैयार कर लिया है। सिंपल पापड़ जो होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं दिखने में और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। एकदम जैसे मार्केट के पापड़ आते हैं ना, सेम उसी तरीके से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से। और यहाँ पे हमने सभी ढक्कनों को तैयार कर लिया है और एक ली है प्लेट। प्लेट में ढक्कन को इस तरीके से हमें लगा लेना है। अगर हम इन ढक्कन को डायरेक्ट ऐसे ही रखेंगे कढ़ाई के अंदर तो ये इधर उधर फैल जाएंगे। तो यहाँ पे एक प्लेट ले लेनी है। प्लेट के अंदर ढक्कन को इस तरीके से हमें जमा। तो यहाँ पे प्लेट में जितने ढक्कन आएंगे उतने मैं रख दूँगी और उसके बाद मैं फिर से इसी तरीके से दोबारा से स्टीम करूँगी। तो यहाँ पे देखिए सभी ढक्कनों को मैंने तैयार कर लिया है और फटाफट से गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए गैस पे हमने प्लेट को रख दिया है कढ़ाई के अंदर और इनको 1 मिनट तक अच्छे से हम भाप लगाएंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में पहले ही पानी गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि हम जल्दी जल्दी सारा काम कर सकें और इसमें समय ज़्यादा ना लगे पापड़ को बनाने के लिए। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है, पापड़ हमारे पक चुके हैं, इनको अब हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद सेम इसी तरीके से हम सारे पापड़ को बना के तैयार करेंगे फिर से। और यहाँ पे इनको निकाल लिया। निकालने के बाद अब मैंने बड़े वाले जो ढक्कन होते हैं ना उनमें घोल को डाला था, क्योंकि पापड़ थोड़े बड़े बनाने हैं अब हमें। तो यहाँ पे ये बड़े वाले ढक्कन भी मैं रख दूँगी इसमें। तो यहाँ पे ये बड़े वाले ढक्कन 4 ही आए थे और छोटे वाले जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं। और सेम इसी तरीके से इनको भी हम भाप लगाएंगे
1 मिनट तक। और इसी तरीके से सारे पापड़ को बना के तैयार करेंगे। उन वाले पापड़ को मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। देखिए कुछ देर ये ठंडे हो गए थे, आधा मिनट। उसके बाद चाकू की सहायता से हम इस तरीके से निकालेंगे इनको और एकदम गोल गोल पापड़ निकलेंगे। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इन्हें निकालने के लिए। आप चाहे तो आप इन्हें चाकू की मदद से भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे ही ढक्कन को हिला के निकाल सकते हैं और बहुत आसानी से निकल जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं चिपकते और बार बार ढक्कन को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे पापड़ को मैंने धूप में फैला दिया है। अगर आपके यहाँ पे धूप नहीं है तो आप पंखे की हवा में भी इनको सुखा सकते हैं और ये 1 दिन में ही सूख के तैयार हो जाते हैं। सुबह बनाए और शाम को आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं और आप चाहे तो आप इन्हें 2-3 दिन भी अच्छे से धूप लगा सकते हैं। 2-3 दिन धूप लगने के बाद पापड़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और लंबे समय तक आराम। तो यहाँ पे पापड़ को हमने सुखा के तैयार कर लिया। देखिए रंग बिरंगे पापड़ बन के हो चुके हैं तैयार और कितने पतले बने हैं। और इन्हें आप कभी भी फ्राई कर सकते हैं और फ्राई करेंगे ना आप इन्हें तो इनका साइज़ 2 गुना बढ़ जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नई